सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। दोस्तों नमस्कार, मैं राम पाठक। इस समय हम आए हैं बिजावर विधानसभा सीट से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव जी ने भर दिए हुंकार। देखिए, चुनाव का आज अंतिम दिन था। उन्होंने जनसभाएं करके और पैदल चल करके लोगों का जनसमूह इकट्ठा किया। और आज हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद 2 दिन बाद वोटिंग है और उसका रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। सीधी बात हमारी चरण सिंह यादव जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। जनता ने आपको प्यार और स्नेह वोट दिया, आपने देख भी लिया। आप जनता के बीच में कुछ वादे, कुछ इरादे क्या करना चाहेंगे जो जनता के पास सीधा पहुंच सके? देखिए, बिजावर की जनता चुनाव लड़ रही, चरण सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे। बिजावर का युवा चुनाव लड़ रहा, बिजावर की माताएं बहनें चुनाव लड़ रही, बिजावर के बुजुर्ग सारे किसान चुनाव लड़ रहे। तो आपने देखा हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का आदमी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस विकास करती है। भाजपा के 20 साल देख लिए लोगों ने। कांग्रेस की आंधी है। 3 तारीख को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारी बहुमत से 180 से ऊपर सीटें आ रही हैं, ये सुनिश्चित। आपने एक भाषण में एक बात बोली, 3 तारीख को 3 बजे के बाद दारू की बोतल का ढक्कन भी नहीं मिलेगा। बोतल का तो सवाल ही उठता। ये संभव कैसे हो पाएगा? बिजावर की जनता जो सबसे ज्यादा परेशान है वो यहाँ पे गली गली, गांव गांव जो वैध ठेके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अवैध ठेके हर गांव में 10 जगह बिक रहा है। ये बीजेपी के लोग, बीजेपी पार्टी करा रही है कितने सालों से। 14 साल से लेके 12 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे, ये सब इनको अडेप्ट किया जा रहा है ड्रग्स के माध्यम से। चरस, अफीम, गांजा सब कुछ मिलेगा आपको। माताएं बहनें बहुत परेशान है। उनको पता है उनका पति 500 रुपये कमाता है दिन में या 300 रुपये, वो शराब में पी लेता है। इसके बाद पत्नी को ही मार पिटाई या बच्चों के प्रति उसका रवैया अच्छा नहीं रहता। इसलिए ये निर्णय हमने लिया है कि जो भी अवैध रूप से काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। और 3 तारीख को 3 बजे के बाद तो मिलेंगे नहीं, कभी जीवन में ढूंढे हैं। ये सब चीजें हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा यहाँ पर बहुत जरूरी है। शिक्षा होगी तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो लोगों को काम मिलेगा। कोई कॉलेज ही नहीं है यहाँ। अभी तक कैसे लोग और जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने जनता की ओर ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि ये तो बेसिक नीड्स है। ये सरकार को तो पूरी करना ही पड़ेंगी, उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन चूंकि लोग बाग उतना समझते नहीं है, अभी तक इग्नोर रहा। अब ये प्रायोरिटी पे रहेगा। कांग्रेस की भी प्रायोरिटी है 5 से लेके एक कक्षा 1 से लेके 8 तक को 500 रुपये प्रतिमाह है। 8 से 10 तक के बीच में 1000 रुपये, 10 से 12 को 1500 रुपये प्रति माह हर बेटे बेटी को मिलेगा प्रति माह। देखिए, जनता यहाँ की बहुत भोली भाली है। जनता को संदेश ये कैसा देना चाहेंगे कि जनता को जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है वो गुमराह ना हो? जनता जाग गई है। कुछ लोग उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है वो अच्छी नहीं दी है। प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होना चाहिए, वो नहीं दी है। लेकिन हमारा काम रहेगा मॉडल स्कूल बना के दिल्ली की तरह, जिस तरह से कंप्यूटराइज एजुकेशन और ये है, उसको अच्छी तरह से केजी से ही बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन अच्छी कर दें, जिससे आने वाले भविष्य में वो हर चीज को फेस कर लें। इंदौर के पास में एक बहुत तीर्थ स्थल है, जिसका नाम क्या जाने वाला जटाशंकर धाम में। उसमें क्या आप डेवलपमेंट कराएंगे? ये तो देखिए, जटाशंकर जी का अद्भुत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, जलप्रपात है। इसको विकसित किया जा सकता है और ये सीधा खजुराहो से जोड़ सकते हैं हम लोग इसको। कई गांव ऐसे हैं जो ऊटी और कश्मीर की तरह या शिमला की तरह है, वहां से भी सुंदर है, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं गया किसी का। अब हीरा मिला है तो जौहरी को हीरा ही कोई पहचाने तो कांच समझ के फेंक देते हैं। उद्योग के लिए क्या करना चाहेंगे? उद्योग हमारी प्राथमिकता में है। बिजावर विधानसभा में बहुत सारा ऐसा मिनरल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार देने के लिए किया जा सकता है। महिलाओं को रोजगार कैसे दिलाएं? महिलाओं को रोजगार, महिलाओं का वो जिस तरह का काम है एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे छोटे छोटे उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों,
साड़ी उद्योग है, जिस तरह से उस तरह से यहाँ काम मिल सकता है, आसानी से कर सकते हैं। टूरिज्म है, बगल में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो वहां से यहाँ आने में मुश्किल में हमारी विधानसभा में 5 मिनट का भी नहीं टाइम लगता। तो किसी ना किसी कनेक्टिविटी से ये करेंगे और इसे मैप पे लाएंगे, इंटरनेशनल मैप पे आएगी ये। बिजावर को आने वाले समय में क्या जिला का लेवल दिलाएंगे? देखिए, ये चीजें भविष्य की हैं। हमें सबसे पहले प्राथमिकता है हर खेत को पानी, हर खेत में 200 150 के ऊपर का ट्रांसफार्मर चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए। पानी अगर खेत में नहीं निकल रहा, आसपास नहीं है, तो वहां से लिफ्ट कैनाल करके उसको खेत तक लाने का काम भी हमारी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देना ये हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन हमने जटाशंकर जी के सामने कसम खाई है कि जब तक हर खेत को पानी और बिजली 24 घंटे नहीं देंगे, कि जब उसका मन है अपना बटन दबाए पानी शुरू, तब तक हम पक्के मकानों में नहीं सोना है, हमें गांव में ही रहना है। आपने एक बात और कही थी ये आपने किसान भाइयों से कि मैं जो है जहाँ-जहाँ पानी नहीं व्यवस्था है वो कराऊँगा। अपने साथ मशीनों को लेकर चलूँगा। क्या ये हर गाँव में संभव हो पाएगा? क्यों, जब हम 7 8 10 मशीनें अपने साथ ही रखेंगे लगातार, तभी तो ये विधानसभा 100 साल पीछे है। अभी सच्चाई तो ये है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसकी देख के कि ये होगा क्या भगवान। लोगों में उतना सोच नहीं है, आईक्यू लेवल नहीं है उतना। इन लोगों ने उनकी सोच खत्म कर रखी है, बेईमानी कर करके उन लोगों को बिल्कुल इस तरह से कर दिया कि उन्हें उनके अंदर कोई उमंग रह ही नहीं गई। उनको पता ही नहीं कि ये सच हो भी सकता कि नहीं। इस तरह से इन्होंने ठगा है लोगों को। कुछ विशेष पैकेज आप लाने वाले हैं क्या बिजावर के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी से, कमलनाथ जी से हम बात करेंगे और हम करते ही रहते हैं। और करना क्या है, वो तो विधायक बनना बहुत छोटा बड़ा नहीं है। विधायक बनने का उद्देश्य भी नहीं है, हम ये झंझटों में बहुत पड़ते नहीं है। विधायक बन के हम क्या करेंगे, आप बताइए। विधायक की स्थिति क्या है? 240-36 जो विधायक हैं, उनमें से एक ही तो हमारे बराबर के हों। तो विधायक बनना बड़ा और छोटा नहीं, विधायक एक सीढ़ी है। जहां आपका 3 लाख करोड़ का बजट है, उस 3 लाख करोड़ के बजट तक हाथ पहुंचाने के लिए आपको उस सीढ़ी पे चढ़ना होगा। वो 70% बजट जब गांव में आएगा, किसान के पास आएगा, तब किसान खुशहाल होगा, तब खेत में पानी होगा, तब बिजली होगी। ये काम करने के लिए इन लोगों ने किसान के बेटे को, पिछड़े के बेटे को यहाँ भेजा है, और ये काम पूरा करना ही हमारे जीवन का कर्तव्य है और जीवन का लक्ष्य भी है। विधानसभा सीट छतरपुर में बिजावर सीट प्रदेश में पूरी अव्वल नंबर पे है। तो कुछ ऐसा करेंगे आप जिससे पूरा मध्य प्रदेश में बिजावर का एक नाम हो? गिरावट सबसे पीछे है पूरे प्रदेश में। इसको हम, जो कमलनाथ जी की सीट है, उसमें उस तरह से हम इसको मॉडल करेंगे। और हमारा सपना भी यही है, हमारे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, हमारे बच्चों की, हमारे क्षेत्र के बच्चों की, इनकी आईक्यू लेवल बढ़े, प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा दोनों की अच्छी हो। अभी तो ये पानी नहीं पिला पाए, गांव गांव पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है कि आप कभी भी पानी मिल जाए आपको। अभी हमने यहाँ पर आज सर्वे किया कि जो बस स्टैंड बना है यहाँ का, जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं, पिछले 40 वर्षों से वही बस स्टैंड काम आ रहा है। जनता बढ़ती जा रही है, महिलाओं के लिए प्रसव की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम टूटा हुआ है। उसको आपने कभी नजरअंदाज देखा क्या? आपने आपकी नजर में? ये सच तो, देखो, अगर हम सच बोलेंगे तो बहुत सारी बातें लोग उठाएंगे हमारे ऊपर। और सच्चाई ये है कि इन बेईमानों ने 20 सालों में उस तरह का लोगों को रहने का, उस तरह का सिखा दिया है कि ऐसे में जानवर भी नहीं रहते हमारे यहाँ, सारे स्टेट में और जगह भी। मतलब इतना बेचारों को परेशान करके रखा है लोगों को कि उनकी सोच ही खत्म कर दी। अब लड़ाई लड़ रहा है किसान, लड़ाई लड़ रहा है नौजवान, उसको समझ में आ रहा है। अरे एक बार एमएलए बन गए, इसके बाद कहीं गांव में आज तक गए ही नहीं। किसी गांव में गए हो तो पूछ लो। यहाँ पे मैंने देखा कि जो आपका प्रतीक्षालय है उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, नगर पालिका द्वारा कब्जा किया हुआ है। सब चीजें तो प्रशासन की है, प्रशासन 55% कमीशन खा रहा है बीजेपी सरकार में, सबको पता है। तो ये सब खत्म करने के लिए तो आंधी है कांग्रेस की, यही सब
तो देखिए हमारे साथ थे चरण सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिजावर को बनाएंगे एक सबसे स्वच्छ और सबसे साफ, रोजगार युक्त, शिक्षा युक्त, सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ पे जो व्यवस्था होगी वो जल की व्यवस्था होगी। किसान भाइयों को हर तरीके से मदद की जाएगी। घर घर जल योजना और हर गांव में हर खेत पर नलकूप की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कराएंगे और हर तरीके से हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने वादे में ये भी कहा कि मैं जब तक पक्के मकानों में नहीं रहूंगा, जब तक हर किसान भाइयों को इस सारी व्यवस्था मुहैया न कर दी जाए। मैं राम पाठक विधानसभा सीट में हम आए जनता का मूड जानने। जनता से सीधी बात करते हैं, जनता का क्या मूड है। वैसे आज यहाँ पर आप जो समर्थन में आए हैं, तो किसके समर्थन में आप आए? कांग्रेस के समर्थन में आए। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे आप? भाई कांग्रेस को इसलिए वोट देंगे कि 20 साल हो गया भाजपा को। अब भाजपा को 20 साल हो गए तो जो ये भर्ती करते हैं उसमें व्यापम घोटाला है, जैसे पटवारी भर्ती घोटाला है और आउट ऑफ स्टेट की भर्ती है सबसे समस्या। जो हमारे यहाँ का युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो बेरोजगार है और यहाँ जो शिवराज सिंह सरकार जो भर्ती की नियुक्तियां करती है उसमें आउट ऑफ स्टेट की लड़कियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती। इन्होंने क्या घोषणाएं की, उस पर कितना अमल होंगी, क्या लगता है? किसने? तो जो कांग्रेस सरकार ने जो घोषणाएं की है, अभी 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट में हाफ लगेगा, 1500 रुपया नारी सम्मान योजना में, और क्या नाम करके इसमें तुम्हारा जो 5 हॉर्स पावर तक का जो है वो भी अपना फ्री है। ये घोषणा की है और इसमें खरी उतरेगी कांग्रेस। और यहाँ पर जो बहुत सारे वादे इरादे लुभाने हो रहे हैं, जनता में तरह तरह की बातें डाली जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहें? अब ये तो लुभावना तो कांग्रेस तो नहीं करती है। वैसे कांग्रेस ने ना कोई ऐसा प्रलोभन दिया, वो तो अपनी योजना चला रही है और योजना चलाएगी। जनता को बरगलाया जा रहा है, भोली वाली जनता है, उसको आप लोग कैसे समझाएंगे? नहीं, भोली वाली जनता तो जनता सब समझती है। आजकल जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो बहलाना फुसलाना, झूठे वादे, ये सब जानती है जनता। यहाँ पे हमारे और भी समस्या ये है खाद की। जैसे भाजपा सरकार है, अब भाजपा सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी जब 550 की बोरी डीएपी की मिलती थी, आज भाजपा के शासन में जो है वो 1200 की मिलती है, फिर भी हमें समय पे नहीं मिलती। हमारे खेत सूख जाते हैं, हम 2000 की बोरी लेते हैं। आज चुनावी दौर में भी हम किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, हमारे खेत सूख जा रहे हैं, हमें दोबारा मेहनत करने पड़ती है। धन्यवाद। हमारे साथ और भी हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर आज जो है प्रचार खत्म हो चुका है, आज एक वोटर की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हम तो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सेवा दल के कलम करके जिला सचिव हैं छतरपुर के। हम तो कांग्रेसी आदमी हैं, कांग्रेस को वोट देते ही रहेंगे। पिछली साल भी कांग्रेस में दिया, हर बार कांग्रेस में देते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार हमारी बहुत ज्यादा बहुमतों से जीत रही है और हमारी कमलनाथ सरकार 101% बढ़ रही है। कम से कम 50 सीटों से अधिकारी जीत रही है और चरण भैया जीतेंगे कम से कम 60,000 वोटों से। आदमी जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो बिजावर के बौखला गए हैं। यहाँ कहीं कार्यालय में छापा करवाते हैं, तो कहीं पुलिस से बंद कराते हैं, तो कहीं दुकानों पे कराते हैं, कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, मारा कुटाई करते हैं। नहीं, सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य है, क्योंकि इनने 20 साल से इतने हत्या किए हैं।